हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RK 500 में। तो चलिए आज हम आपको कक्षा 9 के हिंदी काव्य का मीराबाई की पदावली का ये चौथा पद जो है इसको हम कंप्लीट कर देते हैं और अच्छी तरीके से इसके एक एक शब्द को समझाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम इसका संदर्भ जान लेते हैं। तो संदर्भ जो लिखेंगे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक, और प्रसंग में आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई का श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होने का वर्णन किया गया है। ठीक, ओके बात। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, उसके बाद व्याख्या हेडिंग डाल देना है और इसके हर शब्दों का अर्थ आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। मैं तो सांवर के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं तो सांवर के रंग राची। ठीक, यानी कि एक एक लाइन का अर्थ समझना है। तो मीराबाई जी क्या कहती हैं, सर्वप्रथम जब आप व्याख्या में लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो सांवर के रंग राची। सांवरे मतलब श्यामल रंग वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के रंग, मतलब रंग का अर्थ यहाँ पर प्रेम है। ठीक, यानी प्रेम के रंग, यानी प्रेम रूपी रंग में रांची मतलब रंग गई हूँ। ठीक, रांची मतलब रंग गई हूँ। वो क्या कहती हैं मीराबाई कि मैं तो सांवरे मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में रंग गई हूँ। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मैं तो सांवरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। साज मतलब संपूर्ण श्रृंगार मैंने किया है। ठीक, साजी मतलब संपूर्ण श्रृंगार कर लिया है मैंने, और बांधि पग घुंघरू, और पैरों पर मैंने घुंघरू बांध लिया है। क्या कहती हैं कि मैंने संपूर्ण श्रृंगार कर लिया है और पैरों पर घुंघरू बांध लिया है, अर्थात पायल बांध लिया है। लोक लाज तज नाची। ठीक, लोक लाज मतलब लोक लज्जा को, यानी जो लज्जा रूपी है, तो लोक लज्जा को त्याग कर, तज मतलब त्याग करके मैंने नाची। नाची मतलब नाच रही हूँ। ठीक, क्या कहती हैं कि मैं तो सांवले अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ और संपूर्ण श्रृंगार करके, लोक लज्जा को त्याग करके, पैरों में घुंघरू बांध करके मैं नाच रही हूँ। ठीक, अब देखिए, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गई कुमति, पहले इतना देखिए, गई कुमति। गई कुमति मतलब कुमति का अर्थ होता है कुबुद्धि या फिर बुरी बुद्धि। ठीक, कुमति का अर्थ क्या है, कुबुद्धि। यानी कि गई कुमति, मेरी कुबुद्धि चली गई है। क्या चली गई है, मेरी कुबुद्धि चली गई है, अर्थात सुबुद्धि आ गई है। तो जब किसी के शरीर से कुबुद्धि जाएगी तो सुबुद्धि आएगी। यानी कि गई कुमति, मेरे शरीर की कुमति चली गई है। लई साधु की संगति, किससे चली गई है, क्योंकि मैंने कर लिया है साधु मतलब सज्जन जनों की संगति। ठीक, वो क्या कहती हैं कि सज्जनों की संगति से मेरी कुमति यानी कुबुद्धि चली गई है। यानी उनके मन में जो कुबुद्धि थी वो साधुओं की संगति से चली गई है, अर्थात उनके अंदर सुबुद्धि आ गई है। साधुओं अर्थात सज्जन लोगों की संगति करने से उनकी कुबुद्धि जो है, मन की कुबुद्धि, वो चली गई है। भगत रूप भई सांची। ठीक, भगत रूप भई सांची, एक एक शब्द का अर्थ समझिए। भगत का अर्थ है भक्त, रूप मतलब भक्त के रूप का। ठीक, भाई मतलब हो गई हूँ, सांची मतलब सच्ची, यानी कि मैं एक सच्चे भक्त जैसी हो गई हूँ। ठीक, वो क्या कहती हैं कि मेरे अंदर की जितनी भी कुबुद्धि थी वो चली गई है, साधुओं अर्थात सज्जन लोगों की संगति से मैं एक भक्त जैसे हो गई हूँ, यानी एक सच्चे भक्त की तरह मैं प्रतीत होती हूँ। ठीक, अब आगे देखिए, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाँची। ठीक, गाय गाय, गाय गाय मतलब गा गा करके। ठीक, गा करके, जैसे गाना कोई गाता है तो वही गा गा, यहाँ पर गाय का अर्थ वही धेनु से नहीं है। ठीक, गाय गाय मतलब गा करके हरि के गुण निस दिन। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण के, गुण मतलब अच्छे गुणों का, निस दिन गुणगान करते हुए, यानी भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गा गा करके मैं काल ब्याल सू बाँची। काल ब्याल मतलब काल रूपी सर्प के, ब्याल मतलब सर्प होता है। ठीक, काल रूपी सर्प के चंगुल सू भी, यानी चंगुल से भी बच गई हूँ।
बाँची मतलब बच गई हूँ। वो क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों का निस दिन गुणगान करके मैं काल रूपी सर्प के चंगुल से भी बाँची मतलब बच गई हूँ। ठीक, तो दोस्तों यदि आप पहले, दूसरे और तीसरे पद्यांश को नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए क्लिक कीजिए और देखिए, अच्छी तरीके से समझिए। ठीक, अब आइए देखते हैं इस लाइन को। उड़ बिड़ सब जग खारो लागत और बात सब कांची। उड़, उड़ मतलब उनके, बिन मतलब बिना। ठीक, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना सब जग मतलब ये संपूर्ण जग मतलब संसार खारो लगता है। खारो मतलब निस्सार या सूना लगता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बिना मीराबाई जी क्या कहती हैं कि ये संपूर्ण संसार निस्सार या सूना लगता है और बात सब कांची। और मतलब दूसरी बातें मतलब जो हैं वो सब कांची मतलब कच्ची लगती हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बातों के अलावा जितनी भी बातें हैं वो सभी कच्ची लगती हैं। उनके बिना ये पूरा संसार जो है ये खारो अर्थात निस्सारो या सूना लगता है। ठीक, तो ये चीज़ इस लाइन का अर्थ हुआ। अब मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जांची। मीराबाई को देखिए, गिरधर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जैसे वो भगत मतलब भक्त, रसीली मतलब अत्यंत प्रेमी भक्त, यानी कि अत्यंत प्रिय भक्त, अत्यंत घनिष्ठ भक्त, जांची मतलब जच रही हैं या प्रतीत हो रही हैं। तो इस लाइन का अर्थ यह है कि मीराबाई जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त प्रतीत हो रही हैं, जिसका कोई अंत नहीं है उनकी भक्ति का, यानी कि वो अत्यंत घनिष्ठ भक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतीत हो रही हैं। ठीक, तो इसका हमने आपको संदर्भ बताया, प्रसंग बताया, व्याख्या बताया। ठीक, अब आपको हम काव्य सौंदर्य बता देते हैं। तो काव्य सौंदर्य में क्या होता है कि भाषा जो है वो मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। तो मीराबाई की जो भाषा है वो राजस्थानी से युक्त मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक, तो राजस्थानी ब्रज भाषा जो है वो मीराबाई जी की है। अब आगे देखिए, अब बात आती है शैली की। ठीक, तो शैली जो है यहाँ पर मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। और छंद जो है ये कोई छंद नहीं है, ना दोहा है ना कुछ अलावा छंद है, चौपाई भी नहीं है, ये गेय पद है। ठीक, यानी गाने योग्य पद है। इनके सभी में लगभग गेय पद छंद है। ठीक, छंद गेय पद है। अब रस की बात करें तो मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रतीत हुई है, यानी भक्ति और शांत रस का इस पूरे में जो है वो विवरण है। ठीक, यानी भक्ति रस इसमें पाया जा रहा है। और गुण जो है वो माधुर्य है, पढ़ने में मधुरता है, तो माधुर्य गुण है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और रूपक अलंकार है। ठीक, क्योंकि देखिए रंग राचि यानी प्रेम रूपी रंग में रंग गई हूँ, तो रूपक अलंकार यहाँ पर हो रहा है और अनुप्रास भी कहीं कहीं है। ठीक, तो इस प्रकार ये पद्यांश हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो।